गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसे कि देखिए राखी पूर्णिमा के दिन हम लोग क्लास को ऑफ रखे थे और मैं 2 दिन से कोई वीडियो बना नहीं पाया, जिससे मैं क्या किया वीडियो को अपलोड भी नहीं कर पाया। तो अब क्लासेस जो है फिर से कंटिन्यू रहेंगे और फिर से मैं वीडियो को अपलोड करते रहूंगा। हमने 23.1 के सारे फॉर्मूलाज को मैंने क्लियर कर दिया था वीडियो को बनाकर, बट आज हम लोग क्या है 23.1 के चैप्टर में यानी जो भी सम्स आएंगे उन सम्स को हम लोग क्लियर करेंगे। यदि आप फॉर्मूलाज के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले फॉर्मूलाज के सारे वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप हम सम्स को जब बनाएंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाए। तो आइए हम लोग 23.1 के पहले नंबर सम्स को देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज एबीसी बनाए जिसका कर्ण एबी 10 सेंटीमीटर है, आधार बीसी 8 सेंटीमीटर है और लंब एसी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एबीसी के साइन और टैन का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितना होता है 90 का होता है, ठीक है। जिसका एक कोण कितना का है 90 का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब देखिए ये हो गया थीटा। थीटा मतलब कोई भी इसका वैल्यू नहीं दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे थीटा मान लेंगे। तो 90 और थीटा के बीच में क्या होता है आधार होता है। 90 और थीटा के बीच में क्या होता है आधार, और आधार पर जो लाइन खड़ा है जो भुजा खड़ी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे लंब। उसको हम लोग क्या बोलेंगे लंब भुजा। और सबसे बड़ी वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण भुजा। तो इसको पता करना बहुत जरूरी है। यदि पता नहीं करेंगे तो आगे चलकर जो भी सम्स होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये हो गया आपका आधार। अब मान लीजिए थीटा में यहाँ पर मान लिया तो ये इसका हो जाएगा 90 और थीटा के बीच में क्या होगा आधार। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बुक में देखेंगे तो सबका वैल्यू बुक में दे दिया हुआ है। एबी जो है वो 10 सेंटीमीटर यानी कि लंब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए बीसी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एसी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको साइन का और टैन का मान निकालना है। यहाँ पर लिखिए साइन थीटा का मान। अब देखिए हम क्या पहले बोले थे कि आप यदि इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, फॉर्मूलाज वाला जो वीडियो है तो उसको प्लीज आप लोग देख लीजिए। उसी से आपको समझ में आया कि फॉर्मूला मैं कैसे लिख रहा हूँ। बट मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था। साइन का वैल्यू क्या होगा, लाल कक्का जो है वो लाल है। आप यहां से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आपका है साइन का फॉर्मूला, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब कितना है इसमें, लंब इसमें दिया हुआ 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। और कर्ण देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 के टेबल में काट दीजिए। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो ये आपका साइन का मान हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग टैन थीटा का मान निकालने बोला है तो टैन थीटा का मान भी निकाल लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये होता है साइन का मान, ये होता है कॉस का और ये होता है टैन का। तो टैन का मान क्या होगा लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 10 और देखिए आधार दिया हुआ 8। तो 2 के टेबल में काट लीजिए 5/4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से नंबर 1 का सम्स को हम लोग कर लिए। अब देखिए नंबर 2 नंबर सम्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2 में क्या बोल रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें एबीसी जो है वो 90 डिग्री है, यानी बी जो है यहाँ पर समकोण दिया हुआ है। एबी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको बना लेते हैं। तो देखिए पहले समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिएगा। तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया ए बी एंड सी। ये हो गया 90 डिग्री और इसको आप थीटा मान लिए। तो ये हम लोग का आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हम लोग का कर्ण हो गया, ठीक है। बट यदि आप बुक को फॉलो करेंगे तो देखिए बुक में दिया हुआ है कि एबी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी एबी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो एसी का वैल्यू आपको पहले निकालना पड़ेगा तभी आपका बात बनेगा। तो निकालने का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर। एसी का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी लंब और आधार को जोड़ देंगे तो क्या होगा कर्ण आपका निकल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर लम आपका दिया हुआ है, लम दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए, 7 का स्क्वायर होगा 49 और इसका होगा 576। यहाँ पर होगी हम लोग का कर्न का स्क्वायर। तो हमको ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 265 कर्न का स्क्वायर। तो कर्न का वैल्यू कितना होगा बोलिए, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब क्या करने के लिए बोला है देखिए, अब समझ में करने बोला है कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए एंड कोसेक ए का मान को निकाल लीजिए। तो यहां पर पहले लिख लीजिए, इसलिए साइन का मान। तो देखिए साइन ए का मान पूछा है। अब देखिए बाबू, थीटा जो है हम तो इसको माने थे क्योंकि हम सबको आगे देखे नहीं क्या क्या वैल्यू निकालना है। तो देखिए थीटा आपको इसको पकड़ने बोला है, थीटा आप ए को पकड़ने के लिए बोला है। तो इसीलिए क्या होगा, थीटा ए का मान मतलब अब जो आधार जो हम लोग है, आधार इसको माने हैं, अब आधार आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए आधार ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आधार हो गया और ये लंब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और थीटा के बीच में बनता है आधार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्न। तो ये हो गया लंब और ये हो गया हम लोग का कर्न। देखिए लंब का वैल्यू जो है वो बुक में दिया हुआ है 7, तो 7 आप लिख लिए और कर्ण का वैल्यू आप अभी अभी निकाले 25, तो यहाँ पर 25 लिख लिए। सेम कॉस का वैल्यू निकालने बोला है, कॉस ए का मान। तो देखिए कॉस ए का मान क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लिख लीजिए आधार बटा में कर्ण। अब देखिए आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ कितना 24, बुक में दिया हुआ था, तो 24 हम लोग लिख लिए और कर्ण का वैल्यू आप लोग अभी निकाले 25। अब देखिए साइन का मान निकाल लिए, कॉस का मान भी निकाल लिए, अब को निकालना क्या है, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा tan ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए tan ए का मान क्या दिया, लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब का मान क्या दिया हुआ 7 और आधार का मान भी बुक में दिया हुआ है 24, तो यहाँ पर 24 लिख लिए, 7/24। अब लास्ट में क्या निकालने बोला था आपको, कॉसेक ए का मान। तो देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यदि आपको कॉसेक का मान निकालने बोले तो आप कुछ नहीं करिएगा, ओनली साइन का मान को ही उल्टा कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंब बटा में कर्ण दिया था, तो आप क्या करिए कर्ण बटा में लंब कर दीजिएगा, तो क्या होगा 25/7। इस तरह से आप लोग देख लिए कि हम लोग 2 नंबर सम्स को भी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 3 सम्स को। नंबर 3 में बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाओ और जिसमें सी क्या होगा, सी होगा 90 डिग्री होगा, बीसी 21 सेंटीमीटर इकाई दिया हुआ है और एबी 29 दिया हुआ है। तो इसमें साइन ए, कॉस ए, साइन बी और कॉस बी का मान को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए सी जो है वो 90 डिग्री है, तो आप यहाँ पे क्या करिए बी लिख लीजिए और यहाँ पर आप ए लिख लीजिए। तो ए बी सी या ए सी बी, ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। अब सबका वैल्यू को लिख लीजिए। तो देखिए बी और सी जो दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, और ए बी जो है यानी ए बी जो है वो 29 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यदि ये 90 डिग्री होता है और इसको हम यदि थीटा मानते हैं, यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 90 और थीटा के बीच में आधार होता है और आधार के ऊपर में जो खड़ा है उसको हम लोग लंब बोलते हैं और अपोजिट यानी से बड़े वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। तो आप देख पा रहे क्या कि कर्ण का भुजा दिया हुआ है और लंब का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आधार का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, आधार का वैल्यू निकालना है, इसलिए लंब को इसका इक्वल में लेके चले जाएंगे। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो देखिए कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 29 का स्क्वायर और लंब का वैल्यू दिया हुआ है 21 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, इसका होगा 441 आधार का स्क्वायर।
लेस कर लीजिए तो होगा 400 a स्क्वायर। तो a का आधार का वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर चला आएगा। अब देखिए सम्स में क्या बोला है, साइन का मान निकालिए, साइन a का मान। अब देखिए बाबू, जब भी आपको a का मान, b का मान और c का मान बोलेगा तो एक बार आप ठहर के समझ लीजिए बात को। a का मान बोल रहा मतलब क्या, a जो है वो लोग a को थीटा पकड़ा है और देखिए 90 और थीटा के बीच में आधार होता है, तो आधार इसके लिए a के लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है। बट ये देखिए सम्स में सिर्फ एक बात को और बोला है कि एक बार क्या करिए आप b को थीटा पकड़ लीजिए, तो 90 और थीटा के बीच में ये आधार हो जाएगा। यानी आधार एक बार इसको पकड़ के बनाना है और एक बार आधार इसको पकड़ के हमको बनाना है। तो बात को समझ लीजिए। तो देखिए साइन थीटा का मान तो हम यहाँ पर लिख दे लाल का, यहां से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन a का मान क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए लंब का वैल्यू देखिए बुक में दिया हुआ है 21, तो 21 को लिख लीजिए और कर्ण जो देखिए दिया हुआ है 29, तो 29 को ही लिख लीजिए। अब क्या बोल रहा है cos a, तो देखिए cos का मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण लिख लिए। अब देखिए आधार का मान को आप लोग क्या किए हैं, यहाँ पर निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिखे और कर्ण का मान देखिए बुक में दिया हुआ था 29 भी लिख लिए। अब देखिए बुक में क्या बोल रहे हैं, बुक में बोल रहे हैं कि साइन b और cos b का मान निकालिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन b का मान। अब देखिए साइन b का मान बोलते क्या, इसको आप घुमा लीजिए, यानी ये थीटा और b के बीच में क्या होगा आधार, तो ये वाला आपका अब आधार हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लंब। समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या करिए, साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा ना, लंब बटा में कर्ण ही रहेगा, लंब बटा में कर्ण। एक बात को पहले समझ लीजिए, जब आपका थीटा को हम लोग a पकड़े थे तो उस समय आपका आधार ये था और आधार का मान हम लोग क्या निकाले थे, 20 निकाले थे। बट जब देखिए अब थीटा को जब हम लोग b पकड़ रहे तो आधार तो ये हो गया, तो ये आपका लंब हो गया। यानी देखिए यही जो 20 है d के लिए क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। हम फिर से बता रहे हैं, समझ लीजिए। जब हम लोग थीटा को a पकड़े थे तो a का मान हम लोग निकाले थे, यानी आधार का मान निकाले थे 20। बट अब सम्स में क्या बोल रहा है कि आप b को थीटा पकड़ लीजिए, तो b को जब हम लोग थीटा पकड़ेंगे तो आधार ये हो गया, ठीक है। तो लंब क्या होगा, आप सोच रहे थे आप तो आधार का मान निकाले हैं, तो लंब हम लोग किसको पकड़े, लंब तो आपका यही होगा। बट हम लोग क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू 20 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब सम्स को लिखिए यहाँ पर, साइन b का मान क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब कितना आपका है 20, अब कर्ण जो है वो 29 है। फिर लिखिए यहाँ पर cos b का मान, तो cos b का मान क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। और देखिए आधार कितना दिया हुआ बुक में 21 b के लिए एंड कर्ण दिया हुआ है 29। तो इस तरह से नंबर 3 का भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 4 की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो देखिए 4 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है, 4 नंबर सम्स में ये बोल रहा है कि यदि cos थीटा का मान 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय का वैल्यू को निकालें, यानी साइन कॉस टैन सभी का मान को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिख दीजिए कि cos का मान, cos थीटा का मान दिया हुआ 7/25। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि cos का वैल्यू होता क्या है, यानी कि मान होता क्या है। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे लाल पत्ता से। तो देखिए साइन के बाद आता है cos, तो ये cos का वैल्यू है यानी आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी आधार 7 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 25। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, हम लोग यहां से लंब का वैल्यू को निकाल देंगे। तो देखिए लंब का यदि वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग कर्ण से आधार को लेस कर देंगे। तो देखिए कर्ण दिया हुआ 25 यानी 25 का स्क्वायर कर दीजिए और आधार दिया हुआ 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 25 का स्क्वायर होगा 625 और इसका होगा 49। 625 से 49 को लेस कर आएगा 576। तो ये हो गया हम लोग का लंब का स्क्वायर। और एल का मान निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 24 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का लंब आ गया 24 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान और टैन का मान, कॉट का मान, सेक का मान और कोसेक का मान हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे।
तो देखिए आप लोग क्या करिएगा, फॉर्मूला को बैठा बैठाकर इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं ओनली साइन का मान निकाल दे रहा हूं। तो देखिए साइन का मान क्या है, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, हमने 24 अभी निकाले तो 24 हो जाएगा। और कर्ण का मान देखिए, कर्ण का मान बुक में दिया हुआ है 25, तो हम लोग यहाँ पर 25 निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बाकी को ही निकाल लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो देखिए नंबर 5 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है, नंबर 5 में ये बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें ये जो सम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखिएगा जरूर, ये आपको देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए अपने बुक में इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए। और देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, आप इसको पहले ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सम्स में जैसे आपको देखिए कि cot थीटा का मान जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर यही बात समझना पड़ेगा कि cot जो है यहाँ पर, और साथ में ये देख लीजिए tan का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, tan का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो cot जो है वो tan का उल्टा है यानी अपोजिट है, और tan जो है वो cot का अपोजिट है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot का उल्टा क्या हो जाएगा, tan, यानी 1/tan का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी tan 2 tan थीटा इक्वल टू 1, यानी tan का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए। 2 इसका नीचे चला आएगा, यानी tan का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर निकाल लिए। साथ में देखिए tan के अलावा आपका sec थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालिएगा। इसीलिए मैं आपको बोला कि फॉर्मूला का जो वीडियो है उसको प्लीज़ जाके पहले देख लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर आप कैसे कैसे फॉर्मूला उसको यूज कर रहे हैं। मैं वहाँ पर फॉर्मूला निकालना आपको सेपरेट तरीका से सिखा चुका था। अब देखिए हमको यहाँ पर सेक का मान निकालना है, तो हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं सेक थीटा का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। मैं आपको बोले थे यदि सीक्वेंस वाइज चलिएगा, यानी साइन कॉस tan, यदि ऐसे चल रहा है साइन प्लस कॉस हुआ तो हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे, बट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस। यानी देखिए tan के बाद आता है cot और cot के बाद आता है sec, तो देखिए sec पहले कर दिया है और tan को पीछे किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस, यानी फॉर्मूला में ये आता है आपका। तो हम लोग sec का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस tan को इक्वल का इस साइड लेकर चलाएंगे, यानी 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan का वैल्यू को निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह ना होने के कारण मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर देखिए 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, इसके एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, यानी कि 5/4 आपका हो जाएगा किसका, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया। बट हमको किसका वैल्यू निकालना है, सेक का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए 5 का तो रूट से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन सा है, बट देखिए 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से सेक का मान निकाल लिए। अब देखिए बुक में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर बुक में प्रूफ करने बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, ये प्रूफ करके आप हमको दिखा दीजिए। तो देखिए आप लोग इसको कॉपी कर चुके होंगे, मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 और tan का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, यहाँ पर स्क्वायर किए मैं इसका, एलसीएम लिए 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, तो हो गया 5/4 आपका हो गया यहाँ पर। अब सेम क्या बोल रहा है कि सेक का मान निकालिए, यानी कि सेक स्क्वायर का भी मान निकालिए। तो देखिए सेक स्क्वायर का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम इसी बात को, ये तो हम लोग tan स्क्वायर का मान निकालें, तो हम लोग इस तरफ का tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें हम लोग इसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि RHS साइड में जो सेक स्क्वायर दिया हुआ है उसको भी आप लोग लिखिए,
तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक का मान निकाले हैं, जस्ट पुट कर दीजिए आप, यानी √5 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 5/4। तो आप देख पा रहे क्या कि 5/4 और 5/4 दोनों आपका इक्वल आ रहा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS = RHS प्रूव। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर 6 नंबर सम्स को देखते हैं। तो देखिए नंबर 6 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है आपको, नंबर 6 ये बोल रहा है कि cos थीटा = 0.6। तो यहाँ से पॉइंट को आप उठा लीजिए तो 10 आ जाएगा आपका, यानी कॉस का मान को आपको समझना पड़ेगा। कॉस का मान होता क्या है, लंब बटा में लाल बटा कक्का, यानी क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, यानी आधार भी दिया हुआ है और यहाँ पर आपका कर्ण भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आधार भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से निकालना है लंब। तो लंब आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ण से आधार को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है 6 का स्क्वायर। 10 का होता है आपका 100 और 6 का होता है 36। तो 100 से 36 को लेस कर दीजिए तो हो जाएगा 64 लंब स्क्वायर, यानी L का वैल्यू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो लंब आधार और कर्ण का वैल्यू आपका निकल गया। और सम्स में अब क्या बोला देखिए, तो बोला हो तो दिखाओ 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा = 0। तो देखिए साइन का मान क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, और tan का मान देखिए क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटा में आधार। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो देखिए लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लंब आपका निकाले आप लोग 8 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, माइनस लंब आपका निकाले 8 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आप कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 2 4 जा, यानी यहाँ पर आपका 4 बचा। यहाँ पर भी कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा और 2 से कैंसिल करिए तो 4, तो यहाँ पर भी 4 बचा। 4 से माइनस गया 4 = 0। तो 0 आपका प्रूफ करने बोला था और 0 आप लोग प्रूफ कर भी लिए। देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग नंबर 7 के सम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए नंबर 7 में क्या बोल रहा है सम्स में, बोल रहे यदि क्वाट का मान, यदि क्वाट ए का मान 4/7.5 दिया हुआ है, 7.5 दिया हुआ है हो तो cos a एंड cosec a का मान ज्ञात करो पहले, और फिर बोल रहा है कि +1 + cot स्क्वायर = cosec स्क्वायर a का मान निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है देखिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव हटाएं तो यहाँ पर 10 होगा और यही 10 क्या होगा ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। तो कितना हो गया हम लोग यहाँ पर 40/75। कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 8 जा और 15 5 जा। कॉट का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए लाल कक्का, तो क्या होगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब हो गया। यानी देखिए आधार दिया हुआ 8 एंड लंब दिया हुआ है 15। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। तो 8 का क्या होगा 64 और 15 का होगा 225, दोनों को ऐड कर लीजिए 289, यानी हम लोग कर्ण का स्क्वायर आ गया 289। बट हमको निकालना क्या है कर्ण का स्क्वायर, इसीलिए क्या हुआ इसका रूट करेंगे तो 17 आ गया। अब क्या करने बोला देखिए, आपको बोला यहाँ पर कि cos a का मान निकालिए। यहाँ पर क्या बोला है cos a का मान निकालिए। देखिए cos का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार देखिए समझ में ही दिया हुआ था 8 एंड कर्ण का मान अभी आप निकाल लिए 17। सेम cosec का मान निकाल लीजिए, cosec a का मान।
तो देखिए कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉस जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा में लम, तो लिखिए यहाँ पर कर्ण बटा में लम। कर्ण देखिए 17 निकाल लिया आप लोग, एंड लम जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 15। तो हम लोग यहाँ से कॉसेक ए का मान भी निकाल लिए और कॉस का मान भी निकाल लिए और कॉसेक ए का मान भी निकाल लिए। अब देखिए बुक में और क्या बोला है, बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1। अब देखिए कॉट का मान कितना दिया हुआ है, कॉट का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8/15। 8 क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है स्क्वायर। तो 8 का हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 2 to 5। एलसीएम ले लीजिए तो होगा 2 to 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे तो 2 to 5, इसे से डिवाइड किया तो 1 हुआ, 1 से आएगा तो इसको हम लोग इंटू कर लेंगे 64। तो 289 डिवाइडेड 25। इसको आप लोग रूट में भी कर सकते हैं, बट सबसे पहले कॉसेक ए का मान भी निकाल लीजिए जो आपका RHS में दिया हुआ है। तो RHS लिखिए यहाँ पर कॉसेक ए का मान। अब देखिए कॉसेक ए का मान जो है हम लोग यहाँ पर निकाले थे सम्स में। कॉसेक ए का मान कितना निकाले थे, देखिए यहाँ पर कॉस का मान क्या होता है आपका, कर्ण बटा में लम, यानी कर्ण बटा में लम हम लोग निकाले थे। अब कर्ण का मान देखिए कितना दिया हुआ था, कर्ण का मान दिया था आपका 17 और लम का कितना दिया हुआ है 15। तो इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए आप। तो 17/15 का स्क्वायर, तो देखिए 17 का स्क्वायर होगा 289 और इसका होगा 225। तो देखिए दोनों ही मैच कर गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव। इस तरह से हम लोग देखें कि 7 नंबर सम्स को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 8 नंबर सम्स को देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे नंबर 8 नंबर सम्स को, जो काफ़ी आपका डिफ़िकल्ट भी है, साथ में जो है इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या करना, आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, शायद एग्जाम में आ भी सकता है आपका। तो देखिए 8 में क्या बोल रहा है, देखिए 8 नंबर सम्स में आपका बोला है कि साइन C का वैल्यू दिया हुआ है 2/3। यदि हो तो बोल रहा है कि कॉस का मान निकालिए, कॉस C इंटू कॉसेक C का वैल्यू क्या होगा हमको सम्स में बताना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक बात, आपको एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे। हम क्या बोले थे कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, अपोजिट जो है, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉस का मान को निकाल सकते हैं। यानी देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, यानी यहाँ पर C दिया तो हम C ही लिखेंगे 2/3। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 2 कॉसेक C इक्वल टू 3। तो कॉसेक का वैल्यू यहाँ से निकल कर आपका चला आया, कॉसेक C इक्वल टू 3/2। तो हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर उल्टा करके हम लोग कॉसेक का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए। अब क्या करना, देखिए हमको निकालना है कॉस C का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर कॉस C का मान निकाल रहे हैं। देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर कॉसेक C का मान को निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करना है, हमको कॉस का भी मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालने के लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा, साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है कॉस का मान, इसलिए कॉस को हम लोग इस तरफ में रख लेते हैं, इक्वल का इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या होगा, साइन प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। कॉस का मान निकालना है, इसीलिए क्या कि हम लोग कॉस ऑनली लिखें और इसको हम लोग रूट ओवर कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर C। तो देखिए साइन का वैल्यू जो है वो बुक में दिया हुआ है, तो जस्ट आप लोग इसको पुट कर लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए 1 माइनस साइन का मान क्या दिया हुआ है 2/3, स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो 9 यहाँ पर हुआ 9/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/9
9 रूट में। अब देखिए 9 को रूट से आप बाहर निकाल सकते हैं, √5/3। तो यहाँ पर आप cosec c का मान निकाल लिए और यहाँ पर आप cos c का मान निकाल लिए। बट समझ में क्या बोला, देखिए cos c एंड cosec c को इंटू करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा हमें। तो देखिए cos c का मान क्या दिया हुआ आपका, √5/3 एंड cosec c का मान क्या आया था हम लोग का, cosec c का मान जो आया था हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए इसका मान क्या आया था हम लोग का, √3/2, तो √3/2 इसको पुट कर लीजिए। सॉरी, इसका मान जो था 3/2 आया हुआ था, तो जस्ट इंटू कर लीजिए। 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, √5/2 यानी दोनों का वैल्यू निकाल कर जब हम लोग इंटू किए तो √5/2 इसका आंसर आ गया और यही इसका आंसर सही है। अब देखिए बाबू, हम लोग 1 से लेके 8 तक सारे सम्स को सॉल्व कर लिए, ठीक है। और इसके बाद आपका MCQ यानी सत्य असत्य हम इसको छोड़ रहा हूँ। यदि आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उनको भी सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ अपडेट आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों का जो कमेंट जो है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।